हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन जेएसएससी। और झारखंड का सार कर रहे थे, तो झारखंड के सार में झारखंड का इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का जनजाति और झारखंड के अर्थव्यवस्था कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड की राज्य व्यवस्था। और हाँ, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत आया था। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य शासन व्यवस्था के कितने अंग होते हैं? तो 3, जिनमें शामिल हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट बात करें तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? तो धारा 168 के तहत। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो 3, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट है झारखंड में विधान मंडल का स्वरूप कैसा है? तो एक सदनात्मक है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विधानसभा चलता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद बना रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रति ये अपने पद पर बना रहते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बन जाते हैं? तो ये राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाते हैं। नेक्स्ट है किसकी अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा पे। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल जी को है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल ही होते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? तो राज्यपाल के हाथ में होती है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। और राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो मुख्यमंत्री के। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 12 हो सकती है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 82 है, जिनमें से झारखंड में विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों से कुल संख्या कितनी है? 81। झारखंड के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। झारखंड विधानसभा की कितने सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। झारखंड विधानसभा में मनोनीत यानी आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सिर्फ 1 है। झारखंड के कौन से ऐसे ज़िले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो गुमला एवं लोहरदगा है। झारखंड पूर्व के झारखंड का विधानसभा किस भवन को बनाया गया था? तो लेनिन हॉल को बनाया गया था। किस विधेयक को केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो धन विधेयक को। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर विश्वेश्वर खां थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बागुन सुमरई थे। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन तथा भत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो संसद द्वारा किया जाता है। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो एटलीस्ट 2 बार। झारखंड विधानसभा में किसे आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में पहली बार मनोनीत किया गया था? तो जोसेफ पेंसिली गालस्टीन को। झारखंड की प्रथम कैबिनेट
महिला मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी थी। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय का क्रमानुसार देश में कौन सा स्थान? तो 21वां स्थान है। वर्तमान झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की सृजित संख्या कितनी है? तो 20 है। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? तो 1972 में। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति विवेक कुमार गुप्ता जी थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देते हैं। राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है? तो राज्यपाल के। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय क्या है? तो राज्य सचिवालय है। राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव होते हैं। राज्य सरकार का मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? तो वो भी मुख्य सचिव ही होते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे विजय शंकर दुबे। झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो राजपत्रित पदों के लिए जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग करता है, और अराजपत्रित पदों के लिए जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 5 हैं, और जिले 24 हैं। और झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो वो भी फिलहाल 45 है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 264 हैं। झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? तो एक है सिर्फ रामगढ़ में। झारखंड में पंचायती राज संस्था का ढांचा कितनी स्तरीय पर है? तो त्रिस्तरीय है। पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो जिला परिषद है। जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है? तो जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के। पंचायती राज संस्था में मध्यस्तर पर कौन होता है? पंचायत समिति होता है। पंचायती राज में प्रखंड स्तर पर किसका गठन किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतम स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा व पंचायत है। ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी व पहली इकाई कौन होती है? तो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुखिया कहलाता है। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो वो 24 है। नेक्स्ट है